स्केलेटल सिस्टम क्या है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट सेकंड है। स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे। अगर हम पूरी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं। इन हड्डियों का ना आज नाम ही याद करना है, ठीक है, पूरे पोर्शन में यही करना है। तो अगर स्केलेटन सिस्टम की बात करें ना, तो हम हमारी बॉडी को ना दो भाग में बांट लेते हैं। एक तो ये एक्सेल, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट, ठीक है, दिस इज़ एक्सेल। और जो जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं और गडल्स, ये क्या आएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। तो जो ये हाथ और ये मतलब गर्डल्स और ये जो लिम्स है, ये मिला के 126 हड्डियाँ बनाएंगी। और जो हमारी एक्सेल एक्सेल है, मतलब मुंह हो गया और ये छाती वगैरह और हो गया, तो ये 80 बोन बनाएंगी। तो इन एक्सेल की बात करें जिसमें 80 बोन्स आ रही हैं, उसमें क्या क्या आएगा, स्कल में क्या है 8 तो क्रेनियम की और 14 क्या है फेशियल की, तो टोटल 22 बोन बन गई, ठीक है। फिर है वर्टिबल कॉलम, ठीक है। फिर है स्टर्नम, रिब्स, हाइड और ईयर ओसिकल्स, ठीक है, ये सब एक्सेल में आएगा। और एपेंडिकुलर में आएगा गडल्स एंड लिम्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेनियम, मतलब इस सिर की बात करते हैं। इसमें क्या, देखो क्रेनियम में ना 8 बोन है, देखा, ये ब्रेन बॉक्स है, 8 बोन है। इसमें से 2 पेयर्ड हैं और बाकी सब अनपेयर्ड हैं। 2 पेयर्ड कौन सी है, पैराइटल और टेम्पोरल, ठीक है। और अब देखो इसकी बात करें तो पहली आ गई ये सीधा फ्रंटल, ठीक है। एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, एक ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, ठीक है, ओके। उसके बाद एक आएगी एक बटरफ्लाई सी अंदर बोन होती है स्पिनोइड, ठीक है, स्फिनोइड, ठीक है। और ये नाक के इधर ना एथमोइड बोन होती है, ठीक है। अब इन सब के बारे में कुछ खास खास बात है। पैराइटल और टेम्पोरल दोनों पेयर्ड हैं। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड और एथमोइड सब एक एक है। ऑक्सीपिटल की बात करें जो ये पीछे बोन है, इसमें ना एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को कहते हैं फेरामेन मैग्नम। इसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाती है और इसी के वहाँ पे क्या है, इस मतलब कोंडाई जो ऑक्सीपिटल बोन है, इसमें 2 कोंडाइल होते हैं जो एटलस से जुड़ते हैं, ठीक है। और इसमें 2 होते हैं, सारे मेमल्स में पाए जाते हैं, फ्रॉग में भी 2 ही होते हैं, इसलिए हमारी जो स्कल है इसे डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्फिनोइड जो बटरफ्लाई सी बोन है, इसमें ना एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका, जिसमें ना पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये जो स्फिनोइड बोन है, ये सारी बोन से हमारी जितनी भी क्रेनियम बोन है और जो है सबसे मिलती है, आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं फेशियल बोन की। फेशियल में 14 बोन्स हैं, ठीक है। 14 बोन्स की बात करें, देखो ये यहाँ पे 2 नेज़ल, इनके पीछे क्या है 2 इंफ्रानेज़ल, और जहाँ पे ब्लश वगैरह लगाते हैं लोग वो जाइगोमेटिक, एक इधर नीचे होती है वोमर, ठीक है। 2 मैक्सिला, एक मैंडिबल, और इधर क्या नाम है ना, यहीं होती है पीछे पैलेटाइन, ठीक है, वो 2 होती हैं, ठीक है। और जो है जीभ के नीचे, बकल कैविटी के नीचे होती है हाइड बोन होती है, एक सिंगल बोन होती है, ये किसी से जुड़ी नहीं होती, किसी भी बोन से, ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। और सिर्फ ये पूरे बॉडी में, मतलब पूरी फेशियल बोन में सिर्फ मैंडिबल जो है ना, जिसे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, और किसी को मूव नहीं कर सकते, यही बोला है। अच्छा, ईयर ओसिकल की बात करें तो मैलस, इंकस, टेप, ये 3 हड्डियाँ होती हैं। मैलस क्या है, एक हैमर, हथौड़े जैसा शेप है। इंकस इंकस को एलविल, ये एनविल होता क्या है, जो जिस पे जूता गांठता है ना मोची, वैसी शेप का, ठीक है। स्टेपल्स हमारी पूरी हड्डियों की सबसे छोटी वाली बोन है। और ये जिस घोड़े पे चढ़ते हैं ना, तो उसका जो पैर रखते हैं जिसमें, वो जो होता है ना, वैसी स्टेपल्स की है, स्टीरअप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्टिबल कॉलम की बात करें तो पूरे वर्टिबल कॉलम को ऐसे देखेंगे हम, जैसे ये वर्टिबल कॉलम दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर ना सर्विकल्स होते हैं। कितने होते हैं, 7 सर्विकल, ठीक है। कितने आएंगे, 7 तो सर्विकल आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या नाम है, 12 थोरासिक आ जाएंगे, 5 लंबार्ड आ जाएंगे। और उसके बाद क्या है, लंबार्ड के बाद नीचे होता है स्कैरम, एक स्कैरम और एक कॉक्साई। ये जो स्कैरम और कॉक्साई हैं, अडल्ट में तो ये पूरा फ्यूज़ हो चुके होते हैं, पर जब बच्चे होते हैं इसमें ना ये 5 हड्डियाँ जो होती है ना, 5 स्कैरम की होती है और 4 कॉक्सी की होती हैं, ठीक है।
अब बात करें जैसे ये कर्व बन रहा है, तो इसमें ना ये जो जैसे हड्डियों में जो कर्व है, ये जो वर्टिबल कॉलम में उसकी बात करें तो सर्विकल कर्व जो है ये पैदा होने के बाद बनता है 3rd मंथ में जब ठीक है। थोरासिक कर्व पहले से बना होता है। लंबार्ड कर्व जो होता है वो 6th मंथ में बनता है, और पेल्विक कर्व भी स्टार्टिंग से होता है, ठीक है, बॉडी में। ओके, अब बात करते हैं हमारी जो यहाँ जो है ना एक फ्लैट बोन है जो है स्टर्नम। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो वर्टिबल कॉलम से जुड़ती है। अब इन वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम के बीच में है रिब। ये रिब और वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम ये सब मिलके रिब केज बनाते हैं। तो अब रिब्स की बात करें तो रिब में ना देखो दो जो 1 से 7 रिब है ना, वो क्या नाम है, पीछे वर्टिबल कॉलम और आगे स्टर्नम जो बोन है उन दोनों से अटैच है। तो 1 से 7 को क्या कहेंगे, वेट्रो स्टर्नल, ठीक है, रिब्स हैं ये ट्रू मानी जाती हैं। उसके बाद इन दोनों की बात करें तो जो 8, 9th और 10th रिब्स है ना, वो क्या नाम है, एक मिलकर एक ऐसे 7th उससे जो 7th रिब है ना उसी में जुड़ी होती है। तो इसे क्या कहते हैं, वेंट्रो क्रोडियल। देखो मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही थोड़ा, ठीक है। उसके बाद ना जो 11th और 12th बोन है ना वो ऐसे ही फ्लोट कर रही होती है, ये किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। वेट्रिबल रिब्स होती हैं, ठीक है, ये किडनी को फ्लोटिंग होती है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखो। अच्छा, अब बात करते हैं, ठीक है। और हाँ, रिब्स की बात करें ना, ये जैसे आगे तो क्या नाम है सीधा सीधा अटैच हो, मतलब आराम से अटैच होती है। पीछे ना दो जगह जो पीछे वर्टिबल कॉलम होता है उससे जहाँ अटैच होती है ना, वहाँ पे क्या नाम है ना, इनको 2 जगह अटैच होने की, तो इसलिए क्या बोलते हैं, बायसेफ्लॉन, ठीक है। और अब बात करें जो ऊपर C1 जो है सर्विकल में, वो पहले वाला को एटलस कहते हैं, दूसरे वाले को एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो ये 7th है ना, जहाँ की आप नाड़ के पीछे ऐसे देखोगे एक आपको महसूस होगा कि कुछ तो निकल रहा है, तो वो 7th सर्विकल में एक प्रोमेंस मतलब कुछ निकल रहा होता है, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना हमारी बॉडी में, वो लंबार्ड है, ठीक है, मतलब जो बोन है, मतलब बोन्स में आते हैं वर्टिबल कॉलम। अच्छा, अब क्या है, अब बात करते हैं जॉइंट की। जॉइंट में क्या है नाम है ना, जॉइंट्स की उसको आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ जो जॉइंट्स है जो इनमूवेबल है, वो फाइब्रस होते हैं, ठीक है। तो वो उनकी बात करें तो जैसे सर है ना, मतलब हमारे जो क्रेनियम है, क्रेनियम में ना कुछ सूचर्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल अटैच है। जैसे ये ऑक्सीपिटल पैराइटल है, ये बिल्कुल अटैच है, कहीं नहीं मतलब जाने वाले, ठीक है। और हमारे जो दांत के जैसे मसूड़े हैं, इनमें जो हमारी दांत अटैच है, ये जॉइंट, ठीक है, बिल्कुल हार्ड है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। स्लाइटली अगले आते हैं, स्लाइटली मूवेबल है, ठीक है, ये। अच्छा, इसमें कौन कौन से आएंगे, इंटरवर्टिबल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस, स्टर्नम एंड रिब्स, ठीक है, ये आएंगे। अच्छा, फ्रीली मूवेबल साइनोवियल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या ना देखो, 2 हड्डियों के बीच में ना, एक ऊपर वाली हड्डी और एक नीचे वाली हड्डी, जैसे ऐसे जॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, जिसकी वजह से ये आराम से ऐसे ऐसे मूव आराम से कर पाती है। जैसे नीचे वाली हड्डी है, ऊपर वाली हड्डी ऐसे आराम से ऊपर नीचे मूव हो सकती है। अब ये जो हड्डी है, इसके ऊपर होता है आर्टिकुलेट कार्टिलेज, ठीक है, जिसकी वजह से आराम से वो करवाती है, मतलब मूवमेंट, इनके जॉइंट ऐसे आराम से हो पाते हैं। और इसके ऊपर ना, इन दोनों हड्डियों के ऊपर जो जॉइंट है, यहाँ होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। अच्छा, अब साइनोवियल जॉइंट के ना कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब इसमें जो जॉइंट आते हैं, बोल और सॉकेट जॉइंट किसमें पाएगा, जो ये हमारी ये हुमर वाली हड्डी है, और पेल्विक गर्डल में जगह जैसे फ्री है बॉल सॉकेट, आराम से ऐसे। हिंज जॉइंट नी और इसमें ये देखो हिंज जॉइंट है ये, ठीक है, ओके। और पिविट नो जॉइंट, इसको नो जॉइंट कहते हैं, जो एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है। ग्रिडल जॉइंट कार्पल्स ये वाली, यहाँ देखो ये क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक है। और सैडल जॉइंट, देखो ये वाला सैडल जॉइंट, ये वाला,
इसे, ठीक है, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। और ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में था, और पिवट जॉइंट जो है एटलस और एक्सिस के बीच में था, ठीक है। ओके, अब ना फैलेंज, ओके, अब बात करते हैं। देखो ये जो हाथ की देखो, ये तो हमने पूरे 80 हड्डियाँ याद कर ली। अब इनकी याद करने की बात करते हैं। तो ये ह्यूमर आ गई, ये इधर जस्ट दिस इज़ ह्यूमर, ठीक है। और अब मेरे हाथ को देखना, इस हाथ को देखने के बाद क्या नाम है ना, ह्यूमर। फिर बात करते हैं, ओके, दिस इज़ यहाँ से जो जा रही होगी, जो इसके पास जा रही होगी, दिस इज़ अल्ना, और दिस इज़ रेडियस, ठीक है। इसके पास से ऐसे ये वाली जो हड्डी आ रही है यहाँ तक, ये रेडियस है, और ये अल्ना है जो, ठीक है। ओके, यहाँ पे यहाँ जो हैं ये कार्पल्स होते हैं, 8 होते हैं। ये यहाँ पे फैलेंजेस होते हैं, ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जो है ना, ये फैलेंजेस है, ठीक है। ये मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, फैलेंजेस, ठीक है। एक में 1 2 3 फैलेंजेस, तो 3 के हिसाब से 12 ये और 2 ये, तो 14 ये हो गए, 14 ये, 5 ये, 8 ये, और 2 ये और 1 ये, ऑल टोटल 30 हो गए। तो इसमें 30, इसमें 30। अभी पैरों का और बताता हूँ। पैरों में सबसे पहले जैसे पैरों में ये फीमर आ गई, ठीक है, दैट इज़ फीमर। और 2 हड्डियों के बीच में, अभी जैसे मैं पैर दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे पेटेला, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ये यहाँ पे की बात करेंगे, तो इसमें एक देखो, जो हमारे छोटी वाली उंगली के पास जा रही है वो फेबुला, ठीक है। और जो हमारे अंगूठे के पास जा रही है वो टीबिया, ठीक है। इसमें 7 टार्सल्स होते हैं, जैसे हमारे कार्पल्स थे वहाँ टार्सल्स होते हैं 7, मेटाटार्सल्स 5, और फैलेंजेस वही 14, ठीक है, जो हाथों में था। तो 30 30 और 30 30, तो 120 ये हो गए, 120 ये। और फिर आते हैं गडल्स की। तो गडल्स में बात करें तो गडल्स में क्या है, 2 हैं, एक तो सेपल्स है और एक क्लेविकल है। तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितने हो गए, 4 और 2 कोक्सा होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोक्सा की बात बताएं तो कोक्सा में भी ना क्या है, कोक्सा में क्या था, हाँ, एक कोक्सा में इशियम प्यूबिस और इलियम प्यूबिस और इशियम से मिलके एक कोक्सा बनता है, इनके फ्यूज़न से मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब बस रह गया कि डिसऑर्डर वाला पार्ट के याद करें। डिसऑर्डर में माइस्थेविया ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। मतलब ये याद रखो, क्या ये जो ऑर्डर है ना, ये न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस को फटीग कर देता है, हमें वीकनेस वगैरह होती है। ऑटोइम्यून याद रखो, ये याद रखने वाली ज़्यादा बात है। मसल डिस्ट्रॉफी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, ठीक है। उसके बाद टेक्नी क्या है, वाइड कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे मुद्रा या वगैरह, ऐसे कई लोग देखे ना, एक टीवी मतलब एक मूवी देखी थी मैंने, ऐसे था उसका, ऐसा है। तो मतलब एक वो कॉन्ट्रैक्शन ऐसी की ऐसी रह चुकी है। ये होता क्यों है, टेटनी वाला लो कैल्शियम लेवल होता है, और फिर उसकी बॉडी फ्लूइड में, ठीक है, उसकी वजह से। अर्थराइटिस में ना 3 प्रकार के अर्थराइटिस है, क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। इसके 3 है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड, बूढ़े होंगे सब में होगा, ठीक है। मतलब जो मैंने आर्टिकुलेट कार्टिलेज बताया था वो ख़त्म होने लगता है। रोमेटाइटिस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। गोइटिस ये क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड जो बनता है वो एक्यूमुलेट होने लग जाए, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड है बोन मास कम हो जाता है। बोन मास कम क्यों होता है, कैल्शियम अमाउंट कम हो जाए तो इससे फ्रैक्चर ज़्यादा होने चांसेस ज़्यादा हैं। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, कॉमन कॉज है। अच्छा, इसी में ना लेवल ऑफ एस्ट्रोजन से एक बात ध्यान रखने की है, जो फीमेल है ना, फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल रहता है 30 की उम्र के आसपास तक एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बहुत अच्छा रह जाता है, ठीक है। ये क्या है, एंटागोनिस्टिक है पीटीएच क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो क्या होता है ना, पैराथायरॉइड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन मेनोपॉज के बाद कम होने ख़त्म हो जाता है तो पीटीएच एकदम से बढ़ता है। ओस्टोक्लेस्टिस होता है, मतलब इसमें क्या है ना, एकदम से बढ़ेगा तो हड्डियों में वो क्या नाम है ना, वो करेगा, ठीक है। तो उनको ज़्यादा घुटनों में लेडीज़ को प्रॉब्लम होने लग जाती है 30 की एज के बाद, और जब भी मैंने पोस्ट में कहा था। ओके, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट, थैंक यू।